रावण श्री राम के हाथों क्यों मारा गया। जिस समय रावण मारा गया, भगवान श्री राम समुद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं और मन में उनके बड़ी एक चिंता है कि रावण यदि मेरी बात मान लेता तो इतना बड़ा खून खराबा नहीं होता। इधर माता मंदोदरी के मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि त्रिलोकी विजेता रावण आखिर राम से क्यों हार गया। मैं भी राम जी का दर्शन करना चाहती हूँ कि राम में आखिर ऐसा क्या है जिसने त्रिलोकी विजेता रावण को हरा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सामने नहीं टिक पाते थे, वो रावण राम के हाथों कैसे मारा गया। माता मंदोदरी अपनी सखियों के साथ में जब लंका के मैदान में रणांगण में आईं, उस समय राम जी समुद्र की ओर पीठ करके बैठे थे। माता मंदोदरी राम जी से मिलना चाहती है। जैसे ही माता मंदोदरी राम जी के नज़दीक पहुंची तो मंदोदरी की छाया ने श्री राम को स्पर्श किया। राम जी को आभास हुआ कि कोई माता की छाया ने मुझे स्पर्श किया है। भगवान श्री राम ने पीछे मुड़कर देखा तो लंकेश्वर रावण की पट्ट महेशी महारानी मंदोदरी सामने खड़ी है। जैसे राम ने मंदोदरी को सामने खड़े देखा, श्री राम तुरंत माता मंदोदरी को झुककर प्रणाम करते हैं। माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि मेरे द्वारा आपकी मांग का सिंदूर मिट गया, लेकिन माता मेरी मजबूरी थी, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अनेकों बार शांति का प्रस्ताव भेजा, रावण को बड़ा समझाया, लेकिन रावण मेरी बात नहीं माना। अगर रावण सीता को वापस कर देता तो मैं नहीं मारता। लेकिन हे माता, अगर ऐसा कुछ था तो आप संदेश भेज देती, मैं अपने अनुज लक्ष्मण को आपके पास भेज देता। आप यहाँ युद्ध क्षेत्र में आने का कष्ट क्यों किया। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं ये देखने आई थी कि आखिर राम में ऐसा क्या है जो रावण को मार डाला, रावण पर विजय प्राप्त कर ली। श्री राम ने हाथ जोड़कर पूछा, तो माँ, आपको राम में और रावण में कुछ अंतर दिखा। मंदोदरी कहती है, राम, मैंने सब देख लिया, मैं जान गई कि रावण क्यों मारा गया। राम में और रावण में क्या अंतर है। श्री राम ने पूछा, माता बताओ। मंदोदरी कहती है कि राम और रावण में बस इतना ही अंतर है। रावण जब किसी पराई स्त्री को देखता है, किसी सुंदर स्त्री को देखता है, तो वो उसे भोगने की इच्छा अपने मन में प्रकट करता है। वो उसे भोगना चाहता है, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। लेकिन राम यदि किसी पराई स्त्री को देखता है तो उसको अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बेटी समझकर उसको प्रणाम करता है। बस यही अंतर है और यही व्यक्ति के पतन होने का, विनाश होने का एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति पराई स्त्री के प्रति अपने मन में कुभाव रखेगा, पराई स्त्री को देखकर जिसके मन में वासना जागृत हो जाएगी, वो रावण की तरह मारा जाएगा, उसकी गति रावण जैसी ही होगी। इसीलिए मंदोदरी कहती है, हे दुनिया वालों, यदि दुनिया में सम्मान के साथ में जीना है तो राम का आचरण स्वीकार करो, उसको अपने जीवन में उतारो। जैसे राम ने हर पराई स्त्री को अपनी माता के रूप में देखा, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी भी समस्त नारी जाति है, समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान ही देखना चाहिए। तभी जीव का कल्याण हो सकता है। यही राम और रावण का अंतर है। जय श्री राम।